My dear students, today we are going to read chapter number 6 in the English, that is the King. Okay, this is about the chapter the kind king. किंग कैसा है? काइंड है. ओके, सो एक काइंड किंग यानी बहुत एक दयालु जो एक राजा है उसके बारे में हम चैप्टर पढ़ेंगे. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ किंग हु वॉज वेरी पॉपुलर फॉर हिज काइंडनेस टूवर्ड्स द पुअर एंड वीक अक्रॉस द कंट्री. ये स्टोरी किसकी है? उस किंग की जो पूरे राज्य में क्या है? पॉपुलर है. क्यों है पूरा कंट्री में पॉपुलर? क्योंकि वो हमेशा क्या दयालु दिखाता है. अब बहुत ज़्यादा दयालु है वो किसके लिए? पुअर एंड वीक पीपल्स के लिए. ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनकी बहुत हेल्प करता है. वन डे गॉड इंद्र एंड गॉड अग्नि मेड अ प्लान टू टेस्ट हिज काइंडनेस एंड जस्टिस. एक दिन जो भगवान अग्नि हैं और इंद्र हैं तो उन्होंने क्या किया? सोचा कि इनकी टेस्ट लिया जाता है. किसका टेस्ट? उनकी दयालुता का और उनके जस्टिस का. यानी जस्टिस यानी वो हमेशा कैसा निर्णय लेते हैं जो सबके लिए बेटर हो. ठीक है, दे बोथ ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ एन ईगल एंड अ डव. उन दोनों ने क्या किया? उसे ट्रांसफॉर्म्ड किया, खुद को ट्रांसफॉर्म्ड किया. किस फॉर्म में? ईगल और डव में. यानी गॉड इंद्र और जो गॉड अग्नि है वो किस रूप में आए उनके सामने? ईगल और डव के रूप में. ईगल और डव क्या है? दोनों एक बर्ड्स हैं. लेट अस रीड द चैप्टर टू नो अबाउट व्हाट मेड द बोथ द गॉड्स वेरी मच प्लीज्ड. अब देखते हैं कि किससे जो गॉड्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए. ऐसा क्या हुआ इस चैप्टर में? वन देयर वॉज द lived a king named शिबी राणा. क्या नाम था उन किंग का? शिबी राणा. ही वॉज जस्ट अ पावरफुल किंग. ही वॉज फेमस फॉर हिज ट्रुथनेस एंड काइंडनेस टूवर्ड्स द पुअर. अब मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, साथ ही वो बहुत पावरफुल थे. फेमस किस लिए थे? उनकी सच्चाई और उनकी दयालुता के लिए पुअर लोगों के तरफ. पीपल लव हिम लाइक गॉड. पीपल उनसे क्यों प्यार करते थे? उनको एक भगवान के रूप में प्यार करते थे. सो गॉड डिसाइडेड टेस्ट हिज जस्टिस एंड काइंडनेस. सो गॉड्स ने डिसाइड किया उनका जस्टिस यानी उनका निर्णय जो होगा वो सही होगा. जस्टिस क्या होता है? जस्टिस होता है कि वो क्या रहे? फेयर रहें. ठीक है, सो वन डे द किंग वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन. थ्रोन क्या होती है? जो चेयर होती है, स्पेशल चेयर जहाँ पे देखो ये किंग बैठे हैं, वो चेयर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? थ्रोन कहते हैं. गॉट इट? सडनली ही saw a dove landed on his hand. एक डव आती है उनके हाथ पे. आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि देखो डव आके उनके हाथ पे बैठ गई है. इट वॉज फ्राइटेंड मतलब वो बहुत डरी हुई थी. जस्ट देन एन ईगल एंटर्ड अ हॉल. और उसी टाइम ईगल भी आई उनके पीछे. द डव सीइंग दैट eagle to the king, my lord, this cruel eagle wants to kill me. I request to save my life. देखो अब जो डव बैठी थी वो डरी हुई थी और उसने क्या बोला कि देखो ये जो ईगल आ रही है ना वो मुझे मारना चाहती है, प्लीज़ मेरी लाइफ को सेव कर दो, बचा दो मुझे. द ईगल सेड टू किंग, डियर किंग, दिस डव इज़ माइन, सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिटर्न माई डव. अब ईगल बोलती है कि किंग ये डव मेरी है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वापस दे दो. आई रिक्वेस्ट यू. The eagle said to the king said, the poor dove has came to me for protection. If I don't help it, it will be a great injustice. अब किंग क्या कहता है? भाई ये डव आई है मेरे पास, जो ये बर्ड है डव वो मेरे पास आई है हेल्प के लिए. अगर मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं करूँगा तो ये तो बहुत अन्याय हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा. देन गॉड विल पनिश मी एंड माई किंगडम. तो तब क्या होगा? गॉड जो है वो मुझे पनिश करेंगे और मेरी किंगडम, मेरा राज्य है उनको भी पनिश करेंगे. माई किंगडम शैल नॉट बी ब्लेस्ड विथ रेन एंड क्रॉप्स. और जो मेरी किंगडम है उनको भी ब्लेस नहीं होगा, उनको अच्छी रेन नहीं मिलेगी, क्रॉप्स नहीं मिलेगी. आई विल बी थ्रोन इनटू द हैंड ऑफ माई एनिमीज. और मैं किनके हाथों फेंका जाऊँगा? मेरे दुश्मनों के हाथों में. सो यू मे आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट अदर देन दिस पुअर डव. और क्या बोला कि भाई तुम मुझसे जो मांगो वो मैं दे दूँगा, लेकिन इस पुअर डव को तुम छोड़ दो. आई एम रेडी टू गिव यू. और मैं रेडी हूँ जो तुम मांगोगे.
द क्लेवर एंड क्रूअल ईगल थॉट फॉर अ मोमेंट, और जो वो क्लेवर, चालाक और क्रूअल यानी क्या होता है कि बहुत दुष्ट, ठीक है, जो चाहता है कि किसी और को पेन मिले, उसने एक पल के लिए सोचा और आस्क किया किंग से, गिव मी एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ द फ्लैश ऑफ योर बॉडी। क्या बोला, ठीक है तुम मुझे डव नहीं दे रहे हो तो डव जितना फ्लैश आपकी बॉडी में से दे दो, आपकी बॉडी का मांस दे दो मुझे। द कॉर्टियर्स वर सरप्राइज, और जो वहाँ के कॉर्टियर्स थे, जो उस कोर्ट के मेंबर्स थे, वो सब सरप्राइज हो गए। बट किंग वॉज हैप्पी टू कीप हिज प्रॉमिस, बट किंग खुश था क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस रखा। द स्केल्स एंड द सॉर्ड वर बॉट देयर एट अ ऑर्डर ऑफ किंग, जो तराजू होता है वो लेकर आए, ठीक है, किंग ने ऑर्डर किया और वो लेकर आए। द डव प्लेस ऑन वन साइड्स ऑफ द स्केल, और डव को एक तरफ बिठाया और एक तरफ राजा बैठा। द अटेंडेंट कट अ पीस ऑफ फ्लैश फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द किंग्स बॉडी, राइट साइड की तरफ से किंग की बॉडी से क्या कट किया, फ्लैश कट कर दिया। एंड बॉडी केप्ट ऑन द स्केल बट द डव वेटेड मोर, अब जो कट किया तब भी डव का वेट ज़्यादा आ रहा था। ही केप्ट मोर फ्लैश बट द डव रिमेन द हैवियर, और कट करते गए लेकिन फिर भी जो डव है वही ज़्यादा आई। Seeing this the king was sad because he could not save the dove. अब इसको देखकर किंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया कि अरे मेरा इतना फ्लैश चला गया तो भी किंग डव हैवी है, दैट मीन्स मैं डव की लाइफ नहीं बचा पाया। एट लास्ट ही एग्रीड टू गिव हिमसेल्फ फुली टू द ईगल, फाइनली उसने क्या सोचा, ठीक है मैं खुद को ही पूरा दे देता हूँ। देखो तभी वो तराजू पे बैठ गया, बोला ठीक है मैं ही बैठ जाता हूँ और मैं खुद को दे देता हूँ लेकिन तुम उसको बचा लो। द कॉर्टियर्स बिकम एंग्री टूवर्ड्स द ईगल, और जो वहाँ के कॉर्टियर्स थे, जो पर्सन्स थे, पीपल थे, कहाँ के कोर्ट के मेंबर्स जो थे, वो बहुत गुस्सा हो गए ईगल पे क्योंकि राजा खुद को देने के लिए भी रेडी हो गया। सडनली द हॉल वॉज फिल्ड विद अ ब्राइट लाइट, और अचानक से हॉल में क्या हो गया, बहुत तेज़ रोशनी हो गई। नो बडी कुड सी एनीथिंग, किसी को कुछ नहीं दिखा। इन दैट लाइट द डव एंड ईगल बिकम अ गॉड, इंद्र एंड अग्नि। अब जो डव थी वो इंद्र थी और ईगल जो थी अग्नि थी। दे वर प्लीज विथ शिबी राणा एंड ब्लेस हिम विथ दिस किंगडम, वो क्या हुए, बहुत खुश हुए राणा से और उनको और उनके किंगडम को क्या किया, ब्लेस किया। दैट मीन्स उनका फ्लैश वगैरह सब वापस आ गया क्योंकि वो तो एक सिर्फ नाटक था, क्या ही का नाटक था, क्योंकि जो एक अग्नि और इंद्र भगवान जो थे वो उनका टेस्ट लेना चाहते थे। गॉट इट? तो वो अपने टेस्ट में पास हो गए और वो सारा वापस सब कुछ पहले जैसा हो गया। ओके, सो उनको गॉड्स ने क्या किया, ब्लेसिंग्स भी दी, और ये चैप्टर यहीं अपना फिनिश होता है। सो राइट द वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपी, डू दिस वर्क इन योर कॉपी। ओके किड्स, थैंक यू।